हम लोग वेव वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर कोई वेव ऐसे दिखाया गया है, इसको हम बोलते हैं पल्स। जो हमने वेव के बारे में डिस्कस किया था वो ऐसे होता है, ठीक है। ये हमने बोला वेव। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये डिस्टर्बेंसेस हैं, बेसिकली बोथ आर डिस्टर्बेंसेस ओनली, ठीक है। ये वन डायरेक्शनल है, ठीक है। मोमेंटरी होता है। क्या होता है? उस क्षण, जैसे इस पॉइंट पे मैंने उसको डिस्टर्ब किया तो यहाँ पर ये पल्स क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है नहीं, ये पॉइंट जहां पर है वो वहीं पर रहेगा। ये पॉइंट बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है अबाउट हिज ओन पोजीशन, ठीक है। मूव क्या कर रहा है? वेव मूव कर रहा है, एनर्जी मूव कर रहा है, ठीक है। और दिस इज अ वेव। सो वेव में देखो जब ये मूव कर रहा है तो यहां पर मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ वेव इज v. Now this is not the velocity of the particle, this is the velocity of the energy. Whether it is a wave or whether it is a pulse, it is the velocity of the energy. Okay, so how to calculate that? So on what fact, वो किस पे डिपेंड करता है? ये वेलोसिटी, देखो ये स्ट्रिंग है, ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। एक उसके इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। दूसरा इनर्शियल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, इनर्शियल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज को हम टेंशन T से दिखाते हैं। इलास्टिक प्रॉपर्टीज मतलब टेंशन, इनर्शियल प्रॉपर्टीज मतलब इसको हम दिखाते हैं म्यू। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर लेंथ। टेंशन का क्या मतलब है? एक पतली रस्सी है, एक मोटी रस्सी है, मान लो, ठीक है। इसको तुम दोनों जगह पे ऐसे खींच रहे हो, दोनों सेम मीटर है, दोनों सेम लेंथ है, सब कुछ सेम है। ये थोड़ा सा मोटा है, ये थोड़ा सा पतला है। उसको एक बंदा उसको यहां से खींच रहा है, दूसरा बंदा उसको यहां से खींच रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये कटेगा, ये भी तो कटेगा कहीं ना कहीं। मान लो ये 10 न्यूटन पे कट गया, तो ये 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स पे कटेगा या कम फोर्स पे कटेगा? ये 50 न्यूटन पे कटा, क्योंकि ये मोटा है, तगड़ा है ना। तो ये जो है, ये जो जिसको हम इलोंगेट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेंशन, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो हर एक प्रॉपर्टी, हर एक मटेरियल का वो एक प्रॉपर्टी है। वो क्या प्रॉपर्टी है? वो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा हमने यूज किया मास पर यूनिट लेंथ म्यू। तो मान लो ये एक रस्सी है, ये रस्सी का लेंथ 2 मीटर है मान लो, ठीक है। और रस्सी का जो मास है मान लो वो 500 ग्राम है। तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया? तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि रस्सी जो है वो यूनिफॉर्म है। रस्सी का कोई भी टुकड़ा ले लो, कोई भी टुकड़ा ले लो, वो उसी मटेरियल का बना हुआ है, उसी डेंसिटी का बना हुआ है, सब कुछ सेम है, होमोजीनियस है वो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? M/L हो जाएगा 500 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 2 मीटर, विच इज 250 ग्राम पर मीटर और 0.25 kg पर मीटर। kg पर मीटर ऐसा यूनिट, ठीक है। ऐसा ही मैं बात कर रहा हूँ तो में। तो ये जो वेलोसिटी है ये इन दोनों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज गिवन बाय T डिवाइडेड बाय म्यू, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। टेंशन को हम लोग किस में मेजर करते हैं? डायमेंशन एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये न्यूटन में है, न्यूटन का क्या मतलब होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाइड बाय, ये डिनोमिनेटर में है, मास मतलब केजी, केजी बाय लेंथ मतलब केजी पर मीटर, रूट ओवर। तो देखो यहाँ पर ये केजी केजी कैंसिल हो गया, ये मीटर ऊपर चला गया, ये मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर हो गया, रूट ओवर
यू आर गेटिंग इन मीटर पर सेकंड, डायमेंशनली ओके है ये। तो ये किस टाइप के वेव के लिए है? ये ट्रांसवर्स वेव के लिए। ये किस टाइप का वेव है? ये ट्रांसवर्स वेव के लिए है, मैकेनिकल वेव के लिए है, जहां पे तुम्हारा एक स्ट्रिंग इन्वॉल्व है, जहां पे तुम्हारा एक स्ट्रिंग इन्वॉल्व है। तो इसको हम लोग अभी डेराइव करके देखते हैं। तो डायमेंशनली तो हमने चेक कर लिया कि ये बराबर है क्यों नहीं, लेकिन इसका अभी हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन आता है इसका, वो देखते हैं। देखो जो ये पल्स है, ठीक है, या ये जो वेव है, इन दोनों का वेलोसिटी कैलकुलेशन जब हम कर रहे हैं, दोनों के लिए फॉर्मूला वही बैठता है, v इज इक्वल टू √T/μ। तो ये जो वेव होता है ये कंटिन्यूस होता है। ये क्या होता है? ये कंटिन्यूस होता है, ये मोमेंटरी होता है, उस क्षण। यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस हुआ एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ। ये क्या है? ये कंटिन्यूस एनर्जी ट्रांसफर है। यहाँ पर ब्रेक हो सकता है लिटिल बिट, यहाँ पे नहीं होता। तो देखो हम लोग एक पल्स लेते हैं, ऐसा कोई पल्स है मान लो, ठीक है, और ये जो वेव है, ये वेव इस डायरेक्शन में इसका एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये वेव का वेलोसिटी है, ये पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं है। पार्टिकल जो यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, वो वहीं पर है, वो वहीं पर डिस्टर्ब हो रहा है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, लेकिन वेव का एनर्जी आगे मूव हो रहा है। वेव मतलब बेसिकली एनर्जी, ठीक है। तो अगर देखो ये जो पल्स फॉर्मेशन होता है ये बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है वो, ठीक है। तो इसको अगर इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लो स्टडी करने के लिए, तो वो देखने में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सो चूंकि ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब इतना छोटा है, मान लो बहुत छोटा, बहुत स्मॉल, तो क्या होगा? इसका जो ये जो मैंने आर्क बनाया, ये आर्क इज अ पार्ट ऑफ ए सर्कल, ये बेसिकली पार्ट ऑफ ए सर्कल है। तो ये डॉटेड पोर्शन को हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं बस ये केवल आर्क का। तो इसका कुछ तो सेंटर होगा, इसका सेंटर होगा ये। तो बेसिकली वहां पे होता क्या है, वहां पे एक सर्कुलर मोशन होता है। वो कैसे होता है देखते हैं। देखो ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा। अगर ये मेरा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन कैसा होगा? ऐसे दिखाएंगे, तो इसमें भी टेंशन ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये उसका स्ट्रिंग का टेंशन है। क्या इसको हम T1 T2 लिख सकते हैं? क्योंकि स्ट्रिंग तो वही है, तो किसी भी स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है। कोई भी पॉइंट ले लोगे यहाँ पर उसमें टेंशन का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि मटेरियल सेम है, होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं, horizontal component and vertical component. Let us say this is theta, so this will be t sin theta, this will be t cos theta, this will be t cos theta, and this will be t sin theta. Okay? तो यहां देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है, तो यहां पर क्या है? ये एक स्ट्रिंग है, तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? उसके ऊपर फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा आएगा? इसका अगर मास m मान लोगे तो mv²/r हो जाएगा। अभी मान लो ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां पर एक स्ट्रिंग है, तो क्या मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? क्या मेरा फॉर्मूला तभी भी वही रहेगा, ठीक है। वो स्ट्रिंग का मास जो भी होगा उसको कंसिडर करना पड़ेगा, और हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है? यू हैव टू सी दैट, ओके। तो इफ यू टेक ए वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रिंग, तो यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना रहे हो, एक वर्टिकल कंपोनेंट बना रहे हो। तो इस स्ट्रिंग को बहुत छोटा एज्यूम करो, यहाँ तो मैंने बड़ा करके दिखा दिया, तो इसको और छोटा समझो इसको। तो छोटा सा अगर है तो उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, क्या ये सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है? तो ये एजम्पशन मेरा कहां बैठेगा? जहां पर तुम ये स्ट्रिंग को बहुत ज्यादा छोटा समझोगे, स्ट्रिंग का लेंथ अगर बहुत छोटा समझोगे तो इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो सेंटर की तरफ दिखाई देंगे। अगर तुम बड़ा वाला लेंथ बना करके देखोगे, यू विल नॉट बी कन्विंस्ड। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेंटर की तरफ होगी। देखो, अगर मैं इतना ही लेंथ लेता हूं तो ये ऐसे बनेंगे, अगर मैं इससे भी छोटा लेता हूं तो ऐसे बनेंगे, इससे भी छोटा लेता हूं तो ऐसे बनेंगे, उससे भी छोटा लेता हूं तो ऐसे बनेंगे। वो तुम्हारे सेंटर की तरफ होंगे। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है? T sin थीटा दे रहा है। अच्छा, यहां पे हम बात कर रहे हैं कि हमने बहुत छोटा वाला एक लेंथ लिया, बहुत छोटा लेंथ लिया, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? वो भी तो छोटा ही होगा, वो भी तो बहुत छोटा होगा। थीटा क्या है यहाँ पर? ये वाला एंगल। अगर मैं इस लेंथ को बहुत कम पकड़ रहा हूं, ये लेंथ को ऐसे में कम करते 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 जा रहा हूं, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू पहले ऐसे था, फिर वो ऐसे हो जाएगा, फिर वो ऐसे हो जाएगा, फिर वो ऐसे हो जाएगा, फिर वो ऐसे हो जाएगा। तो थीटा क्या हो रहा है? घट रहा है ना? तो थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगा तो कैलकुलेटर निकालो और टाइप करो ये वाला वैल्यू, साइन ऑफ 0.0000001। तुमको आएगा, वही आएगा तुमको, साइन ऑफ 0.001। 4 जीरो का 4 लेगा, 1 2 3 2। मतलब थीटा का वैल्यू अगर बहुत छोटा है तो वो थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन ऑफ थीटा विल बिकम इक्वल टू थीटा। यहां पर tan थीटा भी थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, प्रोवाइडेड थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। इसको हमेशा तुम बार बार फिजिक्स में यूज करते हो। ठीक है, तो tan थीटा बेसिकली क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा होता है। tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बाई cos थीटा होता है। cos का वैल्यू बहुत छोटा अगर लोगे तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू cos 0 है और ये 1 हो जाएगा। तो cos 0 तुम्हारा 1 हो गया। ये बहुत छोटा है तो ये भी बहुत छोटा है, तो ये भी तुम्हारा थीटा के बराबर है, तो ये भी तुम्हारा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए साइन थीटा बोलो tan थीटा बोलो, दोनों थीटा के बराबर होते हैं अगर थीटा बहुत स्मॉल है। तो यहां से हमको ये वाला रिजल्ट हमको मिल गया। ठीक है, तो जस्ट रबिंग, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, यहां लिख देता हूं फिर। चलो थोड़ा सा इसको घुमाएंगे। तो यहां आ जाइए आप। टी साइन थीटा 2t साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वेयर बाई आर। आर क्या है भाई साहब? आर है रेडियस, मान के चल रहे हैं हम लोग। तो थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो इसको मैं लिखूंगा 2t थीटा इज इक्वल टू m। अभी हमने देखा m बाई एल को हमने लिखा म्यू। मुझे चाहिए m का वैल्यू, तो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स l। ठीक है, तो m की जगह पे लिख दो म्यू टाइम्स l v स्क्वेयर बाई r। तो यहां पर r का वैल्यू क्या है वो आपको सोचना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? ठीक है, तो म्यू इंटू एल बाई आर लिख दिया हमने यहां पर। अच्छा देखो, अगर कोई आर्क है ऐसा और मान लो कि ये एंगल तुम्हारा पूरा थीटा है और ये तुम्हारा आर है और ये तुम्हारा एस है, एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। ठीक है, तो वो वाला चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर देखो, यहां पर जो तुम एल बोल रहे हो वो एल बेसिकली है क्या? वो एल तुम इस लेंथ को बोल रहे हो। अगर बहुत स्मॉल एलिमेंट ले रहे हो तो उसको हम लिखेंगे डीएल। लेकिन डीएल बेसिकली है क्या? वो आर्क लेंथ है।
वो ये वाला चीज है। तो ठीक है, तो यहाँ पर एल तुम्हारा क्या है, बेसिकली आर मल्टीप्लाइड बाई इसके बीच में जो एंगल है, दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल है वो वाला एंगल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा एक थीटा है, यहाँ पे एक थीटा है, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। सो तुम्हारे केस में r इंटू 2 थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें डाल दो अभी इक्वेशन में। तो 2t इंटू थीटा इज इक्वल टू म्यू, एल के जगह में क्या लिखेंगे, r इंटू 2 थीटा डिवाइडेड बाई r इंटू वी स्क्वेयर। हम लोग निकाल किसको रहे हैं, हम लोग निकाल v को रहे हैं। r कैंसिल, 2 कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल, v स्क्वेयर इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई म्यू, और v इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई म्यू। तो ये है तुम्हारा डेरिवेशन कि ये कैसे आया। तो इस कॉन्सेप्ट पे कई बार सवाल पूछे जाते हैं जेई में। तो ये जो हमने अभी ये चित्र बनाया है, तो इस कॉन्सेप्ट को कई बार टेस्ट किया जाता है, तो आप लोगों को इसका डेरिवेशन भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे हमने ये फ्री बॉडी, इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हमने किसका बनाया, हमने एक छोटे से एलिमेंट का बनाया। अगर आप पल्स का लो, अगर आप वेव का लो, दोनों में भी डेरिवेशन का प्रोसीजर यही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। इसके पहले वाले क्लास में भी हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। एक प्रोग्रेसिव वेव का अगर मुझे इक्वेशन पता है तो उसमें से मैं उसका वेलोसिटी निकाल सकता हूं। लेकिन ये क्या है, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है निकालने का पल्स का या वेव का, उसका वेव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने इस पल्स का हमें इक्वेशन नहीं पता है, हमने बस एक जेनेरिक एक्सप्रेशन निकाला है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टीज पता होंगे तो हम निकाल सकते हैं। देखो, अगर ये वायर को बहुत ज्यादा मोटा बना दोगे तो तुम्हारा वेव का स्पीड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। एक पतला वायर है, एक मोटा वायर है, वेव का स्पीड किस में ज्यादा होगा, पतले वायर में ज्यादा होगा कि मोटे वाले वायर में ज्यादा होगा। ठीक है, सोचो, मोटा वायर है, अगर तुम मोटा वायर का मतलब यहाँ पर है, मैं मास के तौर पे बात कर रहा हूं। अगर तुम वायर का मास बढ़ा दोगे तो तुम्हारा वेलोसिटी जो है तुम्हारा कम हो जाएगा। तुम प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, उसको तुम इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, और अगर वायर में टेंशन ज्यादा होगा, जैसे कोई गिटार का कोई क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिंग है, उसको तुमने टाइटली बांध के रखा है और उसको तुमने लूजली बांध के रखा है। अगर तुम गिटार को प्लग करोगे, जब टाइटली बांध के रखा है उसमें तुम्हारा पल्स ज्यादा तेज दौड़ेगा, जहां पर वो उसको लूजली रखा है वहां पे स्लो दौड़ेगा। वही तो हमारा इक्वेशन में भी आ रहा है ना। अगर तुम टेंशन को इंक्रीज करते हो वायर का, तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। अगर तुम वेट इंक्रीज कर देते हो, मास ज्यादा ले लेते हो उसका, तो वो तुम्हारा स्पीड घटेगा। ठीक है, तो कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड। सी यू।